चैनल टेक्नो डिजाइनर। मेरा नाम इल्हामीद और हम पढ़ रहे हैं वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। दोस्तों ये मेरी क्लास 6 है। क्लास आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों सबके साथ एक माजर करना चाहूँगा कि कुछ मसरूफियत के बायस हम वीडियोस अपलोड नहीं कर सके, जिसकी वजह से कुछ बहुत से लोगों ने टेक्स्ट भी किए, मैसेजेस भी किए, तो उन सबसे सबसे पहले सॉरी। एंड इन अ फ्यू वीक्स हम अपना ये कोर्स जो है इसे वाइंड अप करेंगे। अब तो आइए क्लास आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लिंक टैग। ओके, व्हाट इज लिंक? लिंक क्या होता है? अब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कोई वेबसाइट किसी वेबसाइट के ऊपर आप नॉर्मली विजिट करते हैं तो उसके अंदर गूगल का भी लिंक टैग बनाता है कि आप वहाँ पे गूगल पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट गूगल पे चले जाते हैं। और या फिर अगर आप उनसे कुछ उस प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो वहाँ पर जीमेल का लिंक उन्होंने दिया होता है एक्सेल वेबसाइट के ऊपर कि आप डायरेक्ट मेल के थ्रू जाके उनसे क्यूरीज अपनी पूछ सकते हैं। तो ये सब लिंक्स लगे होते हैं, तो इन्हें यूज कैसे किया जाता है आज हम इससे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ओपन कीजिए अपना सबलाइन ब्राउजर। तो लिंक टैग को यूज करने के लिए जिसे हम टैग को यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एंकर टैग। ए से इसे कॉल करते हैं ए एच रेफरेंस का एट्रीब्यूट है। एंड अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि जिस वेबसाइट को हम लिंक करना चाह रहे हैं, हमारा एक पेज है जैसे हमने बनाया हुआ lectureonline.html, इसी के ऊपर हम सारा अपना वर्क कर रहे हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे ये मैं गूगल का एक पाथ है जो गूगल के एड्रेस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल का एड्रेस लिखा। अब इसके बाद ये फर्स्ट एंकर टैग के क्लोज के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा गूगल। यहाँ पे मैंने गूगल लिखा और अब इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये क्लोज हो गया। कंट्रोल एस सेव। एंड भी अभी हम ब्राउजर पे जाते हैं। ये हम ब्राउजर पे हैं, ये आपको लिखा एक नजर आ रहा है गूगल। आइए हम इसे फोन से थोड़ा देख के इसे बड़ा कर लेते हैं। मैं इसे H1 में लिख लेता हूँ। कंट्रोल सेव एंड देन गो टू ब्राउजर, रिफ्रेशेस 5। ये देखिए ये गूगल हमारे पास ये हमारे पास लिंक बना हुआ आ रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर टैप करूंगा, लिंक क्लिक करूंगा तो ये मेरी जो वेबसाइट थी ये डायरेक्ट अब चली गई गूगल के ऊपर, क्योंकि हमने गूगल का लिंक यहाँ पर लगाया हुआ था। ये अगर हम बैक करें तो आप देख सकते हैं पहले है टेक्नो डिजाइनर के नाम से, पर जैसे मैंने गूगल के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारी वेबसाइट गूगल के ऊपर लिंक होगी। तो ये था हमारा लिंक टैग। तो अब लिंक जो सा है, लिंक आप ऐसे टेक्स्ट के थ्रू भी लगा सकते हैं या आप यहाँ पर अगर चाहें तो कोई पिक्चर आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करें और आप देन कोई भी अपनी डिजायर्ड वेबसाइट जिसके ऊपर आप जाना चाहते हैं या कुछ भी वट एवर उसके ऊपर आप चले जाएं। तो ये अब हम उसे देखते हैं, उसे कैसे करते हैं। अगेन मैं एंकर टैग लूंगा एच रेफरेंस। यहाँ पर मैं अगेन इसे यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। अब यहाँ पर जाके मैं इस फर्स्ट के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेज का टैग यूज करूंगा, img इमेज सोर्स। अब सोर्स में यहाँ पे हमने इमेज लगानी है। तो ये मेरे पास ब्राउजर है जो मेरा फोल्डर के अंदर ऑलरेडी इमेज पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे ये मुझे बर्ड वाली जो सी इमेज है ये मेरे पास, ये इसे मैं लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा, इसका इमेज का जो पाथ है वो लिख दूंगा। ये अब एक और चीज आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये मेरा फोल्डर है सबलाइन फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ एक सब फोल्डर इमेजेस के नाम से, बट जो हमारी फाइल है lectureonline.html ये पड़ी हुई है सबलाइन फोल्डर के अंदर। तो जो मैंने इमेज एक्सेस करनी है वो उसके सब फोल्डर से करनी है। अगर तो इमेज पड़ी होती इधर बाहर ही तो मैं डायरेक्ट उसका नाम लिखता इमेज का और यहाँ पे उसने अपलोड हो जाना था। बट जब हम सब फोल्डर के अंदर से इमेज को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो फोल्डर है, फोल्डर का नाम पहले लिखते हैं। अब यहाँ पर फोल्डर का नाम है इमेजेस, इसके बाद स्लैश का मतलब कि हम इसके अंदर इंटर हो रहे हैं। जब हम इसके अंदर इंटर हो गए तो हम जो उनसे जो पिक्चर लगाना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे ये मैं bird.jpg मुकम्मल हम लिखेंगे, एक्सटेंशन सा लिखना जरूरी है अदरवाइज ये अपलोड नहीं होगी, bird.jpg। तो ये हमने लिखा दिया। अब इसके आगे लिखा हुआ है आर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी वजह से हमारी जो इमेज है वो अपलोड ना हो सके, कोई इसका एरर आ जाएगा अगर हमने नाम का लिख दिया है, तो फिर आर्ट अल्टरनेटिव में हमें वहाँ पे एक टेक्स्ट शो करवा दे कि ये किस चीज़ की इमेज थी या फिर लिंक डाउन एनीथिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक डाउन। ठीक हो गया। तो अभी हम इसके अंदर इमेज जो सी हमारी इमेज का साइज बड़ा होगा तो हम इसे ज़रा स्मॉल कर लेते हैं साइज को। आप इमेज का साइज हो गया, इसकी विड्थ हाइट, इसे आप कुछ भी आप इसके ऊपर स्टाइलिंग कर सकते हैं। वो हमने स्टाइलिंग का एट्रीब्यूट पहले भी यूज़ किया हुआ है।
अगेन हम यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू, हमने इसकी हाइट कम करनी है, हाइट में रख देता हूँ इसकी 50 पिक्सल एंड देन विड्थ भी कम कर लेते हैं हम इसकी, विड्थ भी मैं रख देता हूँ इसकी 50 पिक्सल। सो एंड एट द लास्ट हम अपने जो एंकर टैग है, एंकर टैग को क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस सेव, यहाँ से जाएंगे ब्राउजर में। सो ये देख सकते हैं ये हमारी एक इमेज है, ये हमें यहाँ पर शो हो रही है। जैसे मैं अभी इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो अगेन मैं अपने गूगल के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस इमेज के पीछे मैंने जो सा लिंक लगाया हुआ मैंने गूगल का लिंक लगाया हुआ है। सो ऐसे हमने इमेज के ऊपर भी गूगल टैग यूज करना देख लिया। अब हम मजीद देखते हैं कि जैसे हमने ये टैग्स लगाया था, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है, आपके पास आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की है, उसके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा लिंक्स लगा दिए हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लगा दिए हैं या एनीथिंग किसी भी चीज़ के लगा दिए हैं। तो अब यूज़र जब जाता है तो यूज़र उन सब चीज़ों से अननाउन है, उसे नहीं पता ये किस चीज़ की वेबसाइट है, तो उसके ऊपर क्लिक करेगा फिर उसे वेबसाइट का पता लगेगा। बट हम एक डायलॉग बॉक्स भी शो कर सकते हैं, जैसे वो हमारे लिंक के ऊपर जाके माउस अपना कर्सर करे तो उसे मालूम हो जाएगा ये हमें किस चीज़ की वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ है। जैसे गूगल के ऊपर जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई आपको डायलॉग बॉक्स शो नहीं हो रहा नीचे, तो अब हम इसे उससे कहते हैं टाइटल बॉक्स, वो टाइटल लगाएंगे। जैसे ही हमारा जो यूजर होगा फिर जैसे गूगल के ऊपर या फिर इस इमेज के ऊपर जैसे अपना कर्सर लेके जाएगा तो नीचे उसे एक डायलॉग बॉक्स शो होगा जिसके अंदर ये लिखा होगा कि ये इस चीज़ की वेबसाइट है। तो आइए अब हम उसे लगाना देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे जाते हैं एंकर टैग स्टार्ट, एच रेफरेंस, गूगल का पाथ हमने सेट किया एंड इसी के अंदर अब हम लिखेंगे यहाँ पे टाइटल। तो टाइटल में हम लिख देंगे गूगल एंड यहाँ पे अगेन लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं गो टू गूगल एंड इट्स क्लोज, कंट्रोल सेव एंड जाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। सो इसे ज़रा हम लिख लेते हैं कैपिटल करके, H1 हेडिंग के अंदर। सो जैसे अब मैं ये गो टू गूगल के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये आपको नीचे एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है गूगल। तो इसका मकसद भी वैसे सेम है कि जैसे आप इसके ऊपर टिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट गूगल पे ले जाएगा। बट डिफरेंस क्या चीज़ थी, जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहे हैं तो आपको ये नहीं बता रहा था कि ये किस चीज़ की वेबसाइट है, बट जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये मुझे डेफिनेटली बता रहा है कि ये गूगल की वेबसाइट है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। सो ये थे इसके लिंक्स के मुख्तलिफ आइडियाज़। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पे लगाना चाहेंगे आप डायरेक्ट मेल का ऑप्शन, जैसे अक्सर वेबसाइट में लगा होता है कि मेल का ऑप्शन कि आप उनके अगर कोई क्यूरी पूछना चाह रहे हैं, कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है तो वो पूछते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप डायरेक्ट हमें मेल में हमें पूछ सकते हैं। तो उसके लिए डायरेक्ट मेल का उधर से लिंक लगा होता है, वो कैसे जनरेट करते हैं आइए अब हम उसे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ एंकर टैग अगेन स्टार्ट, एच रेफरेंस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैंने लिखना है इसके अंदर मेल टू एंड दिस, ये हमने लिख लिया मेल टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असेस टू माई जीमेल। सो कंट्रोल सेव एंड देन जाएंगे वेबसाइट पे, रिफ्रेश। सो ये देखें दोस्तों, ये अब ये असेस टू माई जीमेल ये हमें लिखा आ रहा है। जैसे अब मैं इसके ऊपर टिक करूंगा, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा असेस टू माई जीमेल के ऊपर, तो ये मुझे डायरेक्ट मेरे जीमेल में ले जाएगा कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपने जीमेल में जाऊंगा। वहां से जाके कोई वेबसाइट आप चला रहे हैं तो इसकी कि आप उस वेबसाइट को पहले बंद करें फिर आप जीमेल में जाएं, तो ये डायरेक्ट आपको आपके मेल बॉक्स में ले जाएगा, जहाँ से आप जाके उस कस्टमर के साथ आप डीलिंग कर सकते हैं। सो ये थे कुछ लिंक्स के एट्रीब्यूट्स। एंड इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कोई आप किसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसके ऊपर लाइक यूडीमी हो गया, कोर्सिया हो गया, आपने कोई सब्जेक्ट के रिलेटेड, कोई टॉपिक के रिलेटेड किसी बुक में कोई आपने कोई चैप्टर्स हैं बुक के काफ़ी सारे या मेन हेडिंग्स हैं, तो अब यूज़र को आप मतवजा करना चाह रहे हैं कि एक बुक है उसके 10 चैप्टर्स हैं, तो यूज़र सबसे पहले उससे यूज़र को 8 चैप्टर पे जाना है, तो यूज़र सबसे पहले कर्सर डाउन करता रहेगा फिर 8 चैप्टर पे जाएगा। आप इसकी जगह अगर आप टॉप के ऊपर एक हेडिंग बना दें, चैप्टर के आप नाम लिख के कि जैसे ही यूजर के ऊपर क्लिक करे तो डायरेक्ट उसी पेज के ऊपर ही वो उस चैप्टर के ऊपर पहुंच जाए। तो आइए अब हम उसे डिस्कस कर लेते हैं कि हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे H2 टैग, इसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पर चैप्टर 1 एंड देन नीचे यहाँ पर हम लिख देते हैं पैराग्राफ का टैग और इसमें लिख देते हैं
दिस चैप्टर एक्सप्लेन ब्ला ब्ला ब्ला। कंट्रोल ऐसे से सेव करेंगे एंड देन कोड ब्राउजर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास एक बना हो गया चैप्टर 1 दिस चैप्टर एक्सप्लेन ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे आप इसके मतलब जो भी हेडिंग्स है आपके बारे में, आपके पास जो भी डाटा पड़ा हुआ है चैप्टर 1 के बारे में, कि वो किसी लाइक इन्वायरमेंट का चैप्टर है तो उससे इन्वायरमेंट के रिलेटेड आप डाटा लिख सकते हैं, या वट एवर जो भी आपके पास डाटा है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं कुछ और चैप्टर्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये पड़े थे, मैं इसे यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, पेस्ट एंड देन रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास चैप्टर 1 2 3 4 अब चैप्टर 12 तक आ गया मेरे पास। अब आप देखेंगे अब यूज़र है, यूज़र को आप दिखाना चाहते हैं कि ये इतने चैप्टर तो आपने अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ पर तो सिर्फ लिखा हुआ है दिस चैप्टर एक्सप्लेन ब्ला ब्ला ब्ला, बट जब आप इस चैप्टर को मुकम्मल आप जब एक वेबसाइट के ऊपर वर्क कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप एक कंटेंट लिखेंगे मुकम्मल उस चैप्टर के मुतालिक, तो ये एक बहुत ही एक लंबी वेबसाइट बन जाती होती है। तो अगर आप यूजर को चाहेंगे वो डायरेक्ट सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 पर जाए, फिर चैप्टर नंबर 5 को रीड आउट करे, फिर बाकी चैप्टर्स को रीड आउट करे। तो इसके लिए आप ऊपर एक लिंक क्रिएट कर देते होते हैं कि जिस चैप्टर के ऊपर या जिस टॉपिक के ऊपर आप उस यूजर को सबसे पहले लेके जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले यूजर उसके ऊपर डायरेक्ट असेस कर ले। तो जैसे अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूजर सबसे पहले एंटर हो तो सबसे पहले वो चैप्टर नंबर 5 के ऊपर जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका लिंक क्रिएट करेंगे। आइए अब हम इसे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जिस चैप्टर का लिंक क्रिएट करना होता है, लाइक हमने यहाँ पे चैप्टर 2 का क्रिएट करना है तो इसका कौन सा हेडिंग टैग है H2 जिसके अंदर हमने इसे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट लिखेंगे जिसे हम कहते हैं ID इज इक्वल टू। अब ID इज इक्वल टू इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ भी वर्ड लिखेंगे कि इस चैप्टर को हम कॉल किससे करना चाह रहे हैं। जैसे ये चैप्टर 5 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH5 कि चैप्टर 5 ID हमने इसे दे दी। अब हर बंदे की ID यूनिक होती है, हर बंदे की ID का क्या मतलब है, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड है, आपके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर जो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखा हुआ है वो हर पर्सन का नहीं हो सकता, वो हर पर्सन का डिफरेंट होगा। तो इसी तरह पे जो आपने आईडी देनी है वो भी आपने हमेशा कोशिश करनी है कि वो किसी भी 2 से 3 की आप सेम ना दें, हर किसी चीज़ की आइडेंटिटी आपने डिफरेंट देनी है। तो यहाँ पर तो मैंने आइडेंटिटी दे दी इसकी, कंट्रोल एस करता हूँ सेव एंड देन गो टू वेबसाइट। यहाँ पे आप देखें जाके कोई फर्क पड़ा इसे, नो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भाई अभी हमने सिर्फ उसे आइडेंटिटी दी है, मेन ऊपर तो अभी हमने उसका कुछ नहीं बनाया, तो जिससे कोई लिंक क्रिएट नहीं किया। तो लिंक क्रिएट करने के लिए अब यहाँ पर टॉप पर आएंगे, मैं कुछ जगह खाली कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ आप टाइप करें, पैराग्राफ में आप एंकर टैग जो हमने पैराग्राफ में लिख रहे हैं ना, तो हम एक एंकर टैग लेते हैं। अब एंकर टैग के अंदर एच रेफरेंस के अंदर यूजली अब जब हम ऊपर हमने जाना था एच रेफरेंस के अंदर हम लिखते होते हैं वेबसाइट का लिंक है, इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, बट यहाँ पर हमने उसी वेबसाइट के किसी एक टॉपिक के ऊपर या किसी एक चैप्टर के ऊपर जाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसकी आइडेंटिटी या फिर उसकी जो हमने एक खास जो उससे एक शिनाख्त दी हुई है वहाँ पे से शिनाख्त उसे लिखेंगे। तो हमने लिखा था चैप्टर 5 CH5। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब हमने आईडी दी होती है तो आईडी को हमेशा कॉल करने के लिए यहाँ पर हम पीछे हैश का कीवर्ड यूज करते हैं, हैश एंड देन चैप्टर 5। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, इसके अंदर लिख लेते हैं भाई कि ये कहाँ पे ये हमें ले जाए, ये हम ले जाए भी जंप टू चैप्टर 5। ठीक हो गया, हमने ये क्रिएट कर लिया। सो इसे कंट्रोलर सेव करते हैं, वेबसाइट रिफ्रेश। सो ये देखें ये भी आपके पास एक बना आ रहा है न्यू जंप टू चैप्टर नंबर 5। मैं इसे ज़रा कर लेता हूँ लार्ज, तो आप आसानी से देख सकते हैं ये चैप्टर 5 यहाँ पे एक आपको लिंक बना आ रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट आपको चैप्टर 5 के ऊपर ले गया। सो ये था हमारा लिंक टैग। इसके आप यूज़ करते हैं अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई चीज़ है जिसे आप शो करवाना चाहते हैं यूज़र को, तो आप डायरेक्ट ऐसे उसे शो करवा सकते हैं। सो ये था हमारा आज का लिंक टैग के बारे में। मैं चाहता हूँ कि ये हमारी जो वीडियोस होती हैं ये लेंथी काफ़ी वीडियोस होती हैं, 10-10 मिनट्स की वीडियो होती है, बट हम किसी एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बट हमारी ये कोशिश होती है कि जिस एक टॉपिक को भी हम डिस्कस करें उस टॉपिक को हम ऐसे एक्सप्लेन करें कि आपको हमेशा याद रहे, कि आप उसे भूल ना पाएँ। सो ये नहीं कि अगर हम चाहें तो हम एक ही 10 मिनट की वीडियो के अंदर हम यहाँ पे 3 से 4 टॉपिक्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट उनसे फिर ये क्या होगा कि आपको किसी टॉपिक की मुकम्मल आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। आप उस टॉपिक के मुकम्मल नॉलेज के लिए किसी मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाएंगे या किसी यूट्यूब ट्यूटोरियल पे आप सर्च करेंगे।
तो इसलिए हमारी कुछ वीडियो लेंथी जरूर होती है, बट उसके अंदर मुकम्मल उसका डाटा होता है जिसे आप यूज कर सकते होते हैं। सो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।